नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को समझाने वाले हैं एमसीबी के बारे में कि एमसीबी क्या होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है कि आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि एमसीबी क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है और इसका वर्किंग और ऑपरेशन क्या होता है, यानी कैसे काम करता है, इसके अंदर का जो प्रोसेस होता है एमसीबी के जो ट्रिपिंग का वो कैसे होता है। और दोस्तों ये कितने टाइप का होते हैं, टाइप यानी कि दो टाइप होता है दोस्तों। एक होता है एक पोल के बेस पे यानी नंबर ऑफ पोल्स, सिंगल पोल डबल पे यानी कितने पोल्स के हैं उसका टाइप्स कितना होता है। और एक दोस्तों इसका टाइप्स होता है कर्व टाइप, कर्व कैरेक्टरिस्टिक होता है यानी कि जो इसका ट्रिपिंग जो रेटिंग दिया जाता है उसका जो होता है अलग अलग टाइप दिया जाता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम बताएंगे ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है या फिर ट्रिप कर्व क्या होता है। जो एमसीबी होता है उसमें ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक भी एक चीज़ आता है, वो क्या होता है और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ पे कौन सा एमसीबी का यूज़ किया जाता है। तो इस सब के बारे में आप सबको बताने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक एमसीबी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक डिवाइस होता है हमारे इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एमसीबी होता क्या है। तो दोस्तों एमसीबी एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड यानी अपने आप ऑपरेट होने वाला एक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर आइसोलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों जैसे एमसीबी जो है हमारा एक स्विचिंग डिवाइस होता है किसी भी इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करने के लिए या फिर इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी प्रकार से एक फ्यूज भी होता है, वो भी हमारा प्रोटेक्शन एक स्विच भी की तरह काम करता है जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन स्विच और एमसीबी में दोस्तों डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा एमसीबी होता है वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है और ट्रिप करने के बाद क्या है इसको हम रीसेट करते हैं यानी कि दोबारा से इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज अगर एक बार डैमेज हो जाता है तो उसको हमें नया बदलना पड़ता है। तो इस हिसाब से हमारा एमसीबी जो होता है वो बेटर होता है। ये कि ओनली ट्रिप करता है, ट्रिप करने के बाद हम जब फॉल्ट फाइंड कर लेते हैं कि हमें सर्किट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसके बाद हम इसको रीसेट कर सकते हैं इजीली आसानी से। तो दोस्तों एक्चुअली एमसीबी क्या होता है, एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर का मतलब होता है मिनी मतलब एक छोटा यानी कि छोटा एक सर्किट ब्रेकर यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक करने के लिए, यानी हम किसी इक्विपमेंट में मोटर या पंप या कंप्रेसर या फिर किसी भी को जो होम अप्लायंस जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं जो हम घरों में यूज करते हैं तो उनके साथ इसको हम लगा देते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर कोई फॉल्ट आता है शार्ट सर्किट का या फिर ओवरलोड का या फिर हमें उसको बंद करना रहता है, इस केस में हम एमसीबी का यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक ये सर्किट ब्रेकर होता है छोटा सा जो कि सर्किट को क्लोज करने के लिए यानी सर्किट को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। ब्रेक करने का मतलब सर्किट को ओपन करने के लिए। तो ये हो गया दोस्तों एमसीबी की। एमसीबी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एक छोटा सा सर्किट ब्रेकर जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक करने के लिए या फिर ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। जो भी हम एमसीबी यूज करते हैं अपने घरों में या फिर इंडस्ट्री में या फिर कमर्शियली जो इसका यूज होता है एमसीबी, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा एमसीबी होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है बायोमेटेलिक प्रिंसिपल पे काम करता है। बायोमेटेलिक प्रिंसिपल का मतलब ये होता है दोस्तों कि एमसीबी जो होता है इसके अंदर में एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप का यूज किया जाता है। तो जो कि हम जब एमसीबी को ऑन करते हैं तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो होता है जितना इसका रेटिंग रहता है इस एमसीबी का उसके हिसाब से अलग अलग रेटिंग का इसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप का यूज़ किया जाता है। तो जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होता है दोस्तों उतने करंट के हिसाब से वो भी हीट होता रहता है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो मटेरियल होता है उसका जो होता है मेरिट वो दोस्तों बेंड होता रहता है, जो हीट होता है तो बेंड होने लगता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज किया जाता है वो अगर जब ओवरलोड आता है तो ओवरलोड के आने के बाद जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होता है वो बेंड होता है। बेंड होने के बाद इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है यानी कि सर्किट ट्रिप करने वाला जो मैकेनिज्म होता है उसको हीट करता है। तो हीट करने के बाद ये हमारा सर्किट हो जाए अंदर इंटरनली ट्रिप हो जाता है। तो ये इसका होता है वर्किंग प्रिंसिपल। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है एमसीबी किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो आप बता सकते हैं कि बायोमेटेलिक प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो हमारा थर्मल के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे भी ये काम करता है। इसके अंदर दो हमारे ट्रिपिंग जो अरेंजमेंट होता है दो टाइप का रहता है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का, दूसरा होता है बायोमेटेलिक टाइप का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का होता है दोस्तों जैसे हमारे इसमें एक सोलेनाइड का यूज किया जाता है, सोलेनाइड और एक प्लंजर का यूज किया जाता है। जैसे दोस्तों हमारे जो एमसीबी है जैसे हमने आपको बताया कि जो ट्रिपिंग होता है दो टाइप का होता है, एक होता है ओवरलोड पे ट्रिप होता है और एक होता है दोस्तों शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप होता है। तो दोनों दोनों केस में हमारा जो ट्रिपिंग होता है इसके लिए दो अलग अलग अरेंजमेंट किया गया रहता है। तो दोस्तों ये दो टाइप का वर्किंग प्रिंसिपल भी इसका हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल और बायोमेटेलिक प्रिंसिपल। तो दोस्तों जब हमारा ये ओवर लोड पे जब ट्रिप करता है तो उस टाइम ये जो होता है दोस्तों बायोमेटेलिक जो इसका अंदर का डिवाइस होता है उस पर ट्रिप करता है। और जब ये शॉर्ट सर्किट पे काम कर ट्रिप होता है तो उस टाइम पे ये सोलेनाइड इसके अंदर जो लगा रहता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है, वही ट्रिप करता है। तो दो टाइप से इसका ट्रिपिंग होता है जिसके बारे में हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं कि कैसे होता है। तो
तो दोस्तों इसमें अगला जो हम एक और इसमें पॉइंट आपको बताने वाले हैं, ट्रिपिंग जो होता है कितने टाइप का होता है, ट्रिपिंग ऑफ एमसीबी। तो दोस्तों हमने बताया कि एमसीबी क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। अब आगे हम आपसे बताते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है अंदर इंटरनली और इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों आपके सामने एक फ़ोटो आ रहा है इसका, उसमें सारे पार्ट्स इसके दिए हुए हैं और हम आपको प्रैक्टिकली सामने दिखा के भी एक एक पार्ट्स के हम नाम बताने वाले हैं कि किसका क्या पार्ट्स है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप फिगर में जो इसका फोटो उसमें भी आप देख पा रहे होंगे इसके सारे पार्ट्स हैं और इसमें हमने भी लिख रखा है इसके पार्ट्स के बारे में। तो एक एक करके आपको बताते हैं। दोस्तों एक नंबर पे आपको दिख रहा होगा कि लैच। तो लैच का मतलब होता है दोस्तों, हमने इसको हिंदी में जो कुंडी या सिटकनी बोलते हैं, यानी दोस्तों इसका मेन जो पार्ट्स होता है जो सर्किट को मेक और ब्रेक करने का जो काम करता है उसी को हम बोलते हैं लैच। उसके बाद दोस्तों होता है एक सोलेनाइड। सोलेनाइड यानी कि एक सिलिंड्रिकल कॉइल होता है दोस्तों, जो कि एक मैग्नेट के जैसे काम करता है। सोलेनाइड जैसे सोलेनाइड वाल्व होता है उसमें भी जो सोलेनाइड जैसे काम करता है प्लंजर की ओर अपने की ओर खींचने के लिए। तो उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी सोलेनाइड का यूज किया जाता है, जो कि एक कॉइल होता है सिलिंड्रिकल शेप में उसको बना के इसमें रखा गया रहता है, जो कि मैग्नेट क्रिएट करता है। उस मैग्नेट क्रिएट करने की वजह से दोस्तों इसमें जो प्लंजर होता है वो प्लंजर को जब अपनी ओर खींचता है तो उस केस में यहाँ पे जो सर्किट होता है हमारा एमसीबी वो ट्रिप हो जाता है। उसके बाद दोस्तों में एक स्विच होता है। स्विच यानी कि जो मेन हमारा जो स्विचिंग का काम करता है वो एक स्विच होता है, 3 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद एक प्लंजर होता है। प्लंजर जैसे हमने बताया कि सोलेनोइड जो होता है मैग्नेट जब बनाता है तो प्लंजर को अपनी ओर खींचता है। वो एक मेटल का कोर होता है जो कि सोलेनोइड में मैग्नेट बनने पर प्लंजर उसके ओर अट्रैक्ट होता है। उसके बाद हमारे इनकमिंग टर्मिनल होता है। इनकमिंग टर्मिनल का मतलब दोस्तों ये हमारे एमसीबी में जो दो साइड में टर्मिनल होते हैं, कि इनकमिंग का एक होता है आउटकमिंग का। तो इसमें जो इनकमिंग टर्मिनल होता है एक होता है आउटगोइंग टर्मिनल। उसके बाद दोस्तों आर्क चूट होल्डर होता है। आर्क चूट होल्डर का मतलब दोस्तों यानी कि जो जो बाई मेटेलिक जो स्ट्रिप होता है वहाँ पे आर्क चूट को होल्ड करने के लिए वहाँ पे होल्डर लगा रहता है। उसके बाद आर्क चूट होता है। फिर उसके बाद दोस्तों डायनेमिक कॉन्टैक्ट होता है, एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है। फिक्स्ड कॉन्टैक्ट का मतलब जो हमारे इसमें अंदर का जो सर्किट बना रहता है, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब जो मूव करता है, यानी कि सर्किट को ब्रेक करने के लिए और फिर स्टार्ट करने के लिए जो हमारे कंटेक्ट होता है उसी को हम डायनेमिक कंटेक्ट बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों डिन रेल होल्डर होता है। डिन रेल होल्डर का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो हमारा एमसीबी के पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा रेलिंग पे जो हमारा होल्ड करने के लिए यहाँ पे इसको माउंटिंग करने के लिए जो दिया गया रहता है इसका अरेंजमेंट, इसी को हम बोलते हैं होल्डर, डिन रेल होल्डर। यानी एक चैनल के ऊपर एक रेलिंग के ऊपर इसको होल्डिंग करने का अरेंजमेंट दिया गया रहता है। ये इसको हम पुश करके बाहर जब खींचेंगे तो बाहर आ जाता है, और जब इसको रेलिंग पे लगा के इसको हम अंदर कर देते हैं तो उसमें फंसा रह जाता है। तो ये हो जाता है। इसके बाद दोस्तों उसके बाद गोइंग टर्मिनल का हमने बताया कि इसमें जो एक होता है आउटगोइंग टर्मिनल। उसके बाद दोस्तों बाई मेटेलिक स्ट्रिप कैरियर होता है। तो कैरियर का मतलब ये होता है दोस्तों एक ऐसा मतलब मटेरियल एक इसमें डिवाइस होता है जो कि करंट को कैरी करने के लिए इसमें लगाया गया है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब यही होता है कि जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप को कैरी करने के लिए इसमें लगा रहता है। उसके बाद बाई मेटेलिक स्ट्रिप जैसे कि दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं जो कि डिफरेंट, जब वो ओवर हीट होता है तो हीट होने के बाद बेंड होता है, तो उसी प्रकार से बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगाया गया रहता है। उसके बाद दोस्तों कहीं कहीं पे एमसीबी के साथ ऑक्सिलरी कंटेक्ट भी लगाया गया रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये जो हमारा एमसीबी है इसमें ऑक्सिलरी एक कंटेक्ट दिया गया है यहाँ पे। ये हमारा मेन एमसीबी है सिंगल पोल का, इसके साथ में ऑक्सिलरी कंटेक्ट भी इसमें अटैचमेंट है। तो दोस्तों ऑक्सिलरी कंटेक्ट में हमारे एक एनओ एक एनसी और एक कॉमन इसमें पॉइंट दिया गया रहता है, कंटेक्ट जो रहता है कॉमन, उसके साथ एक एनओ कंटेक्ट रहता है, एक एनसी कंटेक्ट रहता है। तो दोस्तों इसका जो यूज रहता है ऑक्सिलरी कंटेक्ट का, ये हमारे इंडिकेशन के लिए दिया गया रहता है कि हमारा ये जो एमसीबी है एमसीबी ओपन है कि क्लोज है। इसका इंडिकेशन के लिए हम ये ऑक्सिलरी कंटेक्ट का यूज करते हैं। इसमें क्या रहता है, कॉमन में एक वायर आता है और एक एनओ या और एनसी के थ्रू यहाँ रिटर्न गया रहता है। तो दोस्तों जब ये एनओ के थ्रू जाएगा तो उससे हमारा पता चल जाता है कि एमसीबी ऑन है या फिर ऑफ है। उसी प्रकार से एनसी के थ्रू हम एक वायर रिटर्न लिए रहते हैं। तो ये हमारा फीडबैक रहता है एक्चुअली हमारा एमसीबी ऑन है या फिर ऑफ है, यानी ओपन है कि क्लोज है, उसका फीडबैक लेने के लिए इसमें ऑक्सिलरी कंटेक्ट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये इसके पार्ट्स हो गए, सारे सारे पार्ट्स के बारे में उन्होंने बताया। और इसका मेन पार्ट्स के नाम बताने का मेन पर्पज़ ये होता है दोस्तों ताकि आपको पता चले कि जो हमारा दो इसका बेसिक जो ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक है, यानी दो टाइप से, एक बाई मेटेलिक जो स्ट्रिप रहता है वो क्यों यूज किया जाता है और एक सोलेनाइड होता है उसका यूज क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इसमें टोटली दो टाइप से ट्रिपिंग रहता है, सोलेनाइड के द्वारा और बाई मेटेलिक स्ट्रिप के द्वारा। तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो होता है दोस्तों वो ओवरलोड के केस में ट्रिप कराता है, और जो सोलेनाइड होता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो के द्वारा जो ट्रिपिंग होता है वो शॉर्ट सर्किट के केस में होता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं
तो दोस्तों इसके बारे में बाद में हम बात करते हैं, इसका वर्किंग ऑपरेशन के बारे में, कि ये जो हमारा एमसीबी होता है वो कैसे काम करता है और इसके अंदर का जो इंटरनली वर्किंग होता है वो कैसे होता है। तो दोस्तों वर्किंग ऑपरेशन में इसमें बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम इसमें जो कनेक्ट करते हैं कोई भी, जैसे टू सिंगल पोल डबल पोल जो भी हो, तो हमें एक इनकमिंग और आउटगोइंग पे इसमें जो वायर कनेक्शन किया जाता है, तो इसके अंदर में जो हमारा बाई मेटेलिक स्ट्रिप रहता है उसके थ्रू हमारा वायरिंग हुआ रहता है, और साथ में हमारा जो सोलेनाइड लगा रहता है उसके थ्रू यहाँ पे वायर गया रहता है, जो कॉइल रहता है उसके थ्रू होके जाता है। तो दोस्तों जब हमारा एमसीबी किसी एप्लीकेशन किसी भी इक्विपमेंट के लिए जब हम लगाते हैं, जब इसको ऑन करते हैं, तो जितना करंट हमारा इक्विपमेंट ले रहा होता है तो उतना करंट जो होता है हमारा सोलेनाइड का जो कॉइल है उसके थ्रू भी फ्लो करता रहता है। तो जो सोलेनाइड है उसका एक रेटिंग रहता है कि हमारा कितना रेटिंग तक वो एक्सपेंड करेगा, कितना रेटिंग तक वो झेल सकता है। तो दोस्तों जैसे ही इसका जो रेटिंग रहता है वो रेटिंग क्रॉस होता है, जैसे करंट अगर ओवरलोड हो रहा है, ज़्यादा करंट लेगा, तो जो हमारा सोलेनाइड होता है उसका करंट जब बढ़ता है तो मैग्नेट जब वहाँ पे क्रिएट जब ज़्यादा होता है तो प्लंजर की ओर अपनी की ओर खींचता है। जब प्लंजर उसको अपनी ओर खींचता है दोस्तों सोलेनाइड, तो जो प्लंजर होता है, प्लंजर जो होता है वो सर्किट को ब्रेक करता है। इसमें जो डायनेमिक कंटेक्ट होता है डायनेमिक कंटेक्ट को हटा देता है, यानी कि सर्किट को ब्रेक हो जाता है। तो इसका इंटरनली वर्किंग होता है ये, जब शार्ट सर्किट के बेस में हमारा सोलेनाइड सेपरेट होता है। उसी प्रकार से दोस्तों जब ये ओवरलोड में होता है, यानी करंट जब ज़्यादा ले रहा होता है, तो उस टाइम पे बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो होता है वो काम करता है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप हीट होता है, और हीट होने के बाद जब बैंड होता है, तो बैंड होने के बाद जो हमारा ट्रिपिंग सर्किट होता है, ट्रिपिंग डिवाइस जो मैकेनिज्म बनाया गया रहता है उसको हीट करता है। हीट करने के बाद उसको साइड कर देता है, तो हमारा सर्किट जो होता है ट्रिप कर जाता है। तो जब ये ट्रिप कर जाता है दोस्तों, तो फिर हम जब प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, तो फिर से जब हम इसका ऑपरेटिंग जो नोब होता है, इसको हम ऑपरेटिंग नोब या फिर ऑपरेटिंग स्विच बोलते हैं, इसको जब हम ऊपर फिर से जब रीसेट करते हैं तो रीसेट हो जाता है। और दोस्तों ये जब तक इसमें प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं हुआ रहता है तब तक तुरंत ये फिर ट्रिप हो जाता है। जब तक आप इसमें प्रॉब्लम फाइंड नहीं होगा तब तक दोबारा फिर ऑन नहीं होता है। जब आप ऑन भी करेंगे तो भी तुरंत अपने आप ये गिर जाता है। तो इसका इंटरनली वर्किंग होता है दोस्तों कि ये अंदर से कैसे काम करता है। तो इसमें हमने यह बताया कि कैसे काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों टाइप्स के यानी कि कितने इसमें पोल होते हैं, तो पोल के बेस पे दोस्तों ये सिंगल पोल जैसे कि हम आप देख पा रहे होंगे हमारे सिंगल पोल का एमसीबी है, तो इस प्रकार सिंगल पोल आता है, और डबल पोल का आता है, 3 पोल का आता है, 4 पोल का भी एमसीबी आता है। तो जहाँ पे सिंगल पोल का यूज करते हैं तो हम इसमें किसी फेज को हम इसके एमसीबी के थ्रू ले जाते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट हमारे किसी भी इक्विपमेंट को दे दिया जाता है। और जहाँ पे हम डबल पोल का वो यूज करते हैं वहाँ पे दोनों में पॉजिटिव निगेटिव यूज कर लिया जाता है, या फिर अगर हमें दो इक्विपमेंट का पॉजिटिव सप्लाई इसके थ्रू हम ले जाते हैं। और 3 पोल में जैसे कि अगर 3 फेज का सप्लाई है तो उसके लिए 3 पोल का यूज किया जाता है। अगर 4 पोल का यूज करते हैं तो 3 पोल में फेज और चौथे पोल में हम अर्थिंग का वायर हम या फिर न्यूट्रल वायर हम ले जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टाइप हो गया एमसीबी का टाइप, सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल, यानी कि टोटल 4 प्रकार के होते हैं ये पोल के बेस पे। अब दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें होता है हमारा ट्रिप करेक्टरिस्टिक, यानी कि दोस्तों आप किसी भी एमसीबी के ऊपर देखते होंगे तो इस पर लिखा रहता है, इस पर देखिए 2016 लिखा है, यहाँ पे देखेंगे तो C2 लिखा है। तो कोई भी आप एमसीबी देखेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ लिखा रहता है, ABCD ऐसे करके कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो ट्रिप करेक्टरिस्टिक के बारे में बात, इसको हम बोलते हैं दोस्तों, इसको मॉडल नंबर, इसके मॉडल नंबर में हमारा ट्रिपिंग करेक्टरिस्टिक इसका कितने एम्पियर का है ये सब इसमें इसका कोड रहता है। तो इसके बारे में आपको समझाते हैं कि कैसे होता है, इसका क्या मतलब रहता है, ABC का क्या मतलब रहता है, और इसका कैसे ट्रिपिंग करेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो दोस्तों ट्रिपिंग करेक्टरिस्टिक के बेस पे जो हमारा एमसीबी होता है वो एमसीबी को 6 टाइप में बांटा गया रहता है, जैसे कि A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप, K टाइप और Z टाइप। ये किसी भी मेक का जो हमारा एमसीबी आता है, जैसे हमारा चाहे सीमेंस का हो, चाहे C&S का, चाहे हैवेल्स का, किसी भी कंपनी का जो एमसीबी आता है वो सब कुछ 6 हमारे टाइप होते हैं। ये जो हमारे 6 टाइप होता है ये ट्रिपिंग कर्व होता है, उसी के बेस पे 6 टाइप इसके बनाए गए हैं और इनके अलग अलग मॉडल होते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम समझाते हैं कि क्या रहता है। जैसे कि दोस्तों देखिए A टाइप है, B टाइप है, C टाइप है, D टाइप है, K टाइप है, जो इन्हीं सब के बेस पे हमारा सबका अलग अलग रेटिंग रहता है, सबका अलग अलग ट्रिपिंग टाइमिंग रहता है, सबका अलग अलग ट्रिपिंग रेटिंग रहता है। तो ये उसी के बेस पे हम एमसीबी का भी अलग अलग टाइप के एमसीबी आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आप देख रहे होंगे इसके ऊपर लिखा है 2016। तो जो 2016 ये जो इसका मॉडल नंबर है। अब दोस्तों मॉडल नंबर में जो हमारा बी रहता है, जो हमारा ABCD का जो बी है, ये बी हमारा बताता है कि किस टाइप का है एमसीबी है इसका, यानी कि जो ट्रिपिंग कर्व है वो क्या है। तो यानी बी इसका ट्रिपिंग कर्व हो गया। और जो हमारा 16 होता है दोस्तों, ये 16 हमारा रेटिंग हो गया इस एमसीबी का, 16 यानी कि 16 एम्पियर का एमसीबी हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा एमसीबी है इस पर लिखा हुआ है C2।
तो दोस्तों C2 का मतलब ये हो गया कि C इसका हमारा ट्रिपिंग कर्व हो गया, और 2 जो होता है 2 हमारा 2 एम्पियर का है। अब दोस्तों जो हमारा ट्रिपिंग कर्व होता है, ट्रिपिंग कर्व क्या होता है? तो ट्रिपिंग कर्व का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब हमारा कोई भी एमसीबी होता है, वो एमसीबी जो होता है जैसे ओवरलोड हो गया या फिर शॉर्ट सर्किट होने पे जो ट्रिप करेगा वो कितना टाइम में ट्रिप करेगा या फिर कितना करंट ओवर होने के बाद ट्रिप करेगा, उसी को हम ट्रिपिंग कर्व बोलते हैं। तो उसके अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि दोस्तों ए टाइप अगर है तो ए टाइप में जैसे मान लीजिए ए टाइप का जो रेटिंग रहता है, अगर हमारा ए टाइप का एमसीबी है तो अगर हमारा जैसे उसका रहता है ट्रिपिंग कर्व जो होगा वो 2 से 3 टाइम, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा एमसीबी है, यही हमारा एग्जाम्पल में इसको ले लीजिए C2 है, तो C2 यानी कि 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का अगर जैसे हमारा इसका मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है 2 एम्पियर का, तो जब इस पर लोड दोस्तों अगर हमारा सी टाइप का होगा तो सी टाइप में जैसे 5 टू टाइम लिखे 10 टाइम, यानी अगर ये 2 एम्पियर का एमसीबी है तो जब इसका जो ऊपर लोड जो आएगा इसका 5 गुना यानी 5 से 10 गुना जब इस पर लोड पड़ेगा तब ये हमारा ट्रिप करेगा, जब ये ओवरलोड पे इस पर ट्रिपिंग होगा। तो ये हमारा जो सी टाइप जो होता है वो इसमें 5 से 10 टाइम होता है। ए टाइप में 2 से 3 टाइम, 2 से 3 टाइप का मतलब इतना गुना है, यानी 2 से 3 गुना। तो ये अगर हमारा जैसे 2 एम्पियर का है, अगर ए टाइप का रहता है तो ये जैसे ओवरलोड जब आएगा तो ओवरलोडिंग के टाइम पे 2 से 3 गुना जब इस पर करंट हो जाएगा, इसका जैसे रेटिंग करंट 2 एम्पियर है तो इसका 2 गुना यानी 4 से लेकर 6 एम्पियर तक जब इस पर करंट हमारा आने लगेगा तब ये हमारा ट्रिप होगा। अब ये दोस्तों करंट का होता है टाइमिंग कि दो कितना गुना करंट होने पे लोड आने पे ट्रिपिंग होगा। इसके साथ साथ इसका टाइमिंग भी होता है, ट्रिपिंग टाइम, यानी कितने टाइम में ये ट्रिप कर जाएगा। तो ये जो हमारे ए टाइप का जो ट्रिपिंग टाइप का है वो रहता है ए टाइप का, के टाइप का और जो हमारे जेड टाइप का, ये तीनों का जो ट्रिपिंग टाइमिंग होता है ये तीनों का सेम रहता है। ये तीनों दोस्तों 0.1 सेकेंड में हमारे ट्रिप कर जाते हैं। जैसे कि इसका जो करंट जैसे एक्सीडिंग रेटिंग करंट है, जैसे जो भी रेटिंग करंट है अगर उसको पार करता है तो पार करने के बाद 0.1 सेकेंड में तुरंत ये हमारा ट्रिप कर जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा ट्रिपिंग कर्व होता है दोस्तों। ए टाइप में 2 से 3 गुना, बी टाइप में 3 से 5 गुना, सी टाइप में 5 से 10 गुना, डी टाइप में 10 से 20 गुना, के टाइप में 8 से 12 गुना और जेड टाइप में 2 से 3 गुना। अब दोस्तों जेड टाइप में भी 2 से 3 गुना होता है, ए टाइप में भी 2 से 3 गुना होता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जो जेड टाइप होता है वो अलग यूज किया जाता है, यानी कि हाई रेटिंग के लिए रहता है, और ए टाइप के जो होता है ये लो रेटिंग का एमसीबी होता है। दोस्तों ये जो हमारा होता है ट्रिपिंग कर्व होता है, ट्रिपिंग कर्व का मतलब होता है अगर ए टाइप का होगा तो ए टाइप में यानी कि 2 से 3 गुना जब इसका रेटिंग करंट से ओवरलोड जो होगा वो ज़्यादा होगा तब ये ट्रिप करेगा। इनमें अलग अलग एम्पियर का भी आ सकता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। इसका जो रेटिंग है वो अलग चीज़ हो गया, ये हमारा ट्रिपिंग कर्व जो होता है वो अलग चीज़ होता है। ये हमको बताता है कि जो हमारा एमसीबी है वो रेटिंग करंट से कितना करंट ज़्यादा जाने पे हमारा ट्रिप होता है, उसी का मतलब होता है ट्रिपिंग कर्व या फिर कर्व कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब यही होता है। ये टोटल 6 टाइप का होता है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप। तो दोस्तों ए टाइप जो होता है ये हाईली सेंसिटिव होता है, यानी कि 0.1 सेकेंड में तुरंत ट्रिप भी कर जाता है। और इसका जो होता है ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट में तुरंत ये ट्रिपिंग करता है। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा सोलेनाइड होता है तुरंत मैग्नेट क्रिएट करता है और तुरंत ट्रिप करा देता है। और जो बी टाइप होता है 3 से 5 गुना टाइम ओवर करंट जब ज़्यादा जाएगा तब ये हमारा ट्रिप करता है। और इसका जो ट्रिपिंग टाइमिंग होता है तो वो 0.04 से 13 सेकेंड के बीच में हमारा ट्रिप करेगा। जब ये बी टाइप का जैसे कोई भी होगा बी टाइप का, तो जैसे कि दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो एमसीबी है बी लिखा है B16। तो B16 का मतलब बी मतलब होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होगा वो बी टाइप का होगा, और ये जो 16 है 16 एम्पियर का हो गया। तो इसके हिसाब से दोस्तों कि मान लीजिए कि हमारा ये B16 है तो B16 का मतलब बी हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब 3 से 5 गुना जब इसका करंट जब रेटिंग करंट से ज़्यादा होगा तब ये हमारा ट्रिप करेगा। और 16 जो हो गया ये 16 हमारा इसका करंट हो गया रेटिंग करंट यानी एम्पियर। तो ये 20-16 का मतलब यही हुआ रेटिंग करंट। अब दोस्तों क्या होगा कि 3 से 5 गुना इसमें जैसे शो कर रहा है, तो जब 16 एम्पियर में हम इसको जब किसी लाइन में यूज किए हैं, जब इस पर ओवरलोड आएगा तो इसके 2 से 3 गुना जब करंट इस पर ओवरलोड होगा तब ये हमारा ट्रिप करेगा। तो ये करंट का हो गया। उसके बाद 0.04 से 13 सेकेंड के बीच में तुरंत ट्रिप कर जाएगा। जैसे ही करंट दोस्तों इसका जो करंट है लोड करंट वो इसके 16 के 2 गुना या 3 गुना जैसे ही पहुंचेगा उसका तुरंत 0.04 से 13 सेकेंड के बीच में तुरंत ये हमारा ट्रिप कर जाएगा, यानी कि 13 सेकेंड के अंदर अंदर ये हमारा तुरंत ट्रिप कर जाएगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग होता है। जैसे बी अगर B16 के जगह पे B2 अगर 2 रहता है तो 2 में भी 3 से 5 गुना रहता है।
तो ये हमारा 2 से 3 यानी कि 6 से 30 के यानी 6 से 10 यानी जैसे अगर यहाँ पे B2 रहता है तो 6 से 10 इसका जैसे करंट पहुँचता है ये तुरंत हमारा ट्रिप कर जाएगा। उसी प्रकार से C का रहता है। तो दोस्तों जो B वाला रहता है उसका यूज केबल प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा किया जाता है, और जो C का टाइप का रहता है इसका 5 से 10 गुना इसका ट्रिपिंग कर्व होता है, यानी कि रेटेड करंट जो भी हमारा MCB रहता है उसका रेटेड करंट से 5 से 10 गुना जब उसका ओवरलोड होगा करंट का तब ये हमारा ट्रिप कर जाएगा। और इसका 0.04 से 5 सेकेंड का इसका ट्रिपिंग टाइमिंग रहता है। तो दोस्तों इसका यूज होता है कमर्शियली और डोमेस्टिक इसका यूज किया जाता है, जैसे कि कोई भी इंडक्टिव टाइप का जो भी हमारे डिवाइसेज होते हैं उनके लिए हमारा C टाइप का ज़्यादा यूज किया जाता है मोस्टली, जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर हो गया या फिर मोटर हो गया, इस केस में हम C टाइप का ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो D टाइप का होता है वो 10 से 20 टाइम यानी 10 से 20 गुना हमारा जो करंट जब हाई होता है यानी रेटेड करंट से, तब ये हमारा ट्रिप करता है, और 0.04 से 3 सेकेंड के बीच में हमारा ट्रिप कर जाता है। तो दोस्तों इसका जो ज़्यादातर यूज होता है D टाइप का वो मोटर प्रोटेक्शन में यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों होता है K टाइप का। तो K टाइप का जो होता है 8 से 12 टाइम इसका होता है ट्रिपिंग कर्व। तो दोस्तों आपको कर्व में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एक्चुअली कर्व होता क्या है, तो उसके बारे में आपको समझा देते हैं कर्व क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए ये इधर हमारा टाइमिंग है और इसका रेटेड करंट है, जैसे हमारा MCB का रेटेड करंट है मान लीजिए 5, हमारा ये 5 एम्पियर इसका कोई MCB है और 5 एम्पियर इसका रेटेड करंट है। तो दोस्तों जैसे इसका मान लीजिए 5 एम्पियर है और B टाइप का है, तो B टाइप का है तो B5 हो जाएगा। तो B5 एम्पियर का है तो B टाइप में देखिए 3 से 5 गुना दिया है, यानी कि जब इसे चले इसका करंट जो बढ़ते बढ़ते 5 गुना जाएगा, तो 5 इसका जो 5 का 3 गुना से 5, तो इसका अगर 3 गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। जैसे ही 15 एम्पियर तक करंट दोस्तों इसका पहुँचेगा 15 एम्पियर या फिर 15 से 25 एम्पियर के बीच में जैसे ही पहुँचेगा तुरंत हमारा ट्रिप कर जाएगा। तो यही होता है इसका ट्रिप कर्व। उसके बाद दोस्तों K टाइप के बाद J टाइप होता है जो कि 2 से 3 गुना इसका रहता है टाइमिंग, और उसका जो ट्रिपिंग टाइमिंग होता है वो 0.1 सेकेंड में तुरंत ट्रिप कर जाता है। तो ये हो गया हमारे दोस्तों ट्रिपिंग कर्व या ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि MCB का यूज कहाँ पे किया जाता है, यानी इसका एप्लीकेशन क्या है और इसका क्यों यूज किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा MCB होता है इसका एप्लीकेशन हम जैसे घरों में भी हम करते हैं, इंडस्ट्री में भी, या फिर कमर्शियली यूज भी इसका ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इंडस्ट्री में जो इसका यूज होता है वो हाईवे ड्यूटी के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि बड़े बड़े इक्विपमेंट के लिए हाई रेटिंग के MCB आते हैं, अलग अलग पोल के MCB आते हैं। तो इसका मोस्टली जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो होता है सर हमारे जो इक्विपमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हम मेंटेनेंस के टाइम पे इक्विपमेंट को आइसोलेट करने के लिए, या फिर स्विचिंग के लिए। यही दोस्तों हमारे दो ही इसका यूज मोस्टली यूज होता है, प्रोटेक्शन और आइसोलेटिंग, यानी दो इसका यूज है। अगर ओवरलोड के या फिर शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में ये हमारा MCB ट्रिप कर जाता है, जैसे कोई हमारे इक्विपमेंट है अगर कहीं से अर्थिंग उसको मिलता है या फिर लीकेज करंट आता है उस केस में हमारा, या फिर कहीं से शॉर्ट होता है तो ये ट्रिप कर जाएगा, या फिर इक्विपमेंट अगर करंट ज़्यादा ले रहा है ओवरलोड रहा है तो उस कंडीशन में भी हमारा ट्रिप कर जाता है। और जैसे हमारे उस जिससे इससे जुड़े हमारे किसी इक्विपमेंट को हमें मेंटेनेंस करना है तो हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, पावर को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और हम अपना काम कर सकते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो पावर आइसोलेटिंग के लिए भी और प्रोटेक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में या फिर घरों में। तो दोस्तों ये हो गया इसका MCB का एप्लीकेशन। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि ट्रिपिंग ऑफ MCB, यानी कि MCB का जो ट्रिपिंग होता है वो कितने टाइप का होता है। जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि 2 टाइप का इसका ट्रिपिंग होता है, तो चलिए उन दोनों के ट्रिपिंग के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों जो ट्रिपिंग होता है MCB का ट्रिपिंग होता है, हमने शुरुआत में आपको बताया था कि 2 टाइप का इसमें ट्रिपिंग होता है। कोई भी जो हमने MCB डिजाइन किया जाता है उसमें 2 टाइप का ट्रिपिंग दिया गया रहता है, एक होता है शॉर्ट सर्किट के लिए और एक होता है ओवरलोड के लिए। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा MCB होता है वो शॉर्ट सर्किट में अलग तरीके से ट्रिप करता है, और जब ओवरलोड के कंडीशन में होता है वो अलग तरीके से ट्रिप करता है। तो 2 टाइप की इसमें ट्रिपिंग होती है, एक होता है शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग, एक होता है ओवरलोड ट्रिपिंग। तो दोस्तों जो शॉर्ट सर्किट का जो ट्रिपिंग होता है वो सोलेनाइड कॉइल के थ्रू होता है, जो इसमें सोलेनाइड कॉइल लगा रहता है उसके थ्रू होता है। और जब ओवरलोड में जब ट्रिपिंग किया जाता है तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप के द्वारा होता है।
तो दोस्तों आप कभी कन्फ्यूजन में न रहिएगा, क्योंकि जो एमसीबी होता है उसमें ट्रिपिंग के लिए भी 2 मैकेनिज्म इसमें अंदर बनाए गए रहते हैं। तो अब चलिए दोस्तों दोनों के बारे में बताते हैं आपको कि दोनों हमारा जो ट्रिपिंग होता है कैसे काम करता है। तो पहले वाला बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट सर्किट में। तो दोस्तों जब भी हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है दोस्तों, अचानक से जो लोड जो करंट बढ़ता है यहाँ पे, तो जो सोलेनाइड लगा रहता है, सोलेनाइड में मैग्नेट जनरेट होता है, मैग्नेट हाई मैग्नेट जनरेट होता है। तो तुरंत जब मैग्नेट जनरेट होता है दोस्तों, तो उस केस में क्या होता है कि जो मैग्नेट जनरेट होने की वजह से इसमें जो प्लंजर लगा रहता है सोलेनाइड के पास, उस प्लंजर को अपनी तरफ खींचता है। तो जो प्लंजर जब इसकी तरफ आता है तो प्लंजर जो होता है वो डायनेमिक जो कंटेक्ट होता है उससे जुड़ा रहता है। तो उस डायनेमिक कंटेक्ट को हिट करता है, तो हिट जो हमारा स्विचिंग इसमें कंटेक्ट रहता है वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि इसके जो सप्लाई एक तरफ से दूसरे जगह जा रही है वो रुक जाती है। तो ये शॉर्ट सर्किट केस में हाई मैग्नेट जनरेट होता है और तुरंत सर्किट को ट्रिप कराने का काम करता है। प्लंजर को मैग्नेट क्रिएट करता है, मैग्नेट क्रिएट होने की वजह से जो सोलेनाइड जो होता है वो प्लंजर की अपनी ओर खींचता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। और उसके बाद दोस्तों जब प्रॉब्लम फाइंड आउट हो जाता है तो हम दोबारा से इसको रीसेट कर लेते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों जब ओवरलोड होता है, ओवरलोड केस में क्या होता है कि जब हम एमसीबी ऑन करते हैं किसी इक्विपमेंट को चलाने के लिए, तो ये कंटिन्यूस चलता रहता है और जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप होता है वो हीट होता रहता है। जितना इसका रेटिंग करंट रहता है उसके हिसाब से कंटिन्यूस हीट होता रहता है और बेंड होता रहता है, यानी कि बायोमेटेलिक का जो रास्ता काम ही रहता है, वो जब हीट होता है तो बेंड होता है, या फिर बेंड होता है तो सीधा होने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों क्या होता है कि जब इस पर लोड कोई इक्विपमेंट है जब ज़्यादा लोड लेने लगता है, तो ज़्यादा लोड होने की वजह से जो हमारा बायोमेटल होता है वो ज़्यादा हीट होने लगता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हमारे घरों में या फिर कोई भी कहीं भी ज़्यादा लोड लेता है कोई इक्विपमेंट, तो हमारा जो वायर होता है वो भी हीट होने लगता है। तो उसी प्रकार से इससे हमारा बायोमेटल जो जुड़ा रहता है, बायोमेटल भी हीट होने लगता है। तो एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि जब हमारा इसका रेटिंग होता है, जितना रेटिंग करेंट जो लोड रहता है उससे जब ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा जो बाई मेटल होता है ज़्यादा वो हीट होने की वजह से वो बेंड होता है, या फिर अगर जैसा इसमें डिजाइन बनाया गया बेंड रहता है तो सीधा होने लगता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो इसमें ट्रिपिंग जो मैकेनिज्म लगता है उसको हीट करता है और इसको जो स्विचिंग सर्किट रहता है उससे हटा देता है और सर्किट को ट्रिप करा देता है। तो ये हमारे दोनों टाइप के ट्रिपिंग होगा, एमसीबी के शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग और ओवरलोड ट्रिपिंग। तो दोस्तों ये था हमारा एमसीबी के बारे में, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सबको ये पता रहता है कि बस एमसीबी हम ट्रिपिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये नहीं पता रहता है कि किसके लिए यूज किया जाता है। तो ये था हमारा एमसीबी के बारे में दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जानकारी भी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।